चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है। इससे पॉसिबल है एक गैंगस्टर जेल में बैठ के अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है, इंटरव्यू दे रहा है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, जिसको चाहे मरवा दे रहा है, उसको क्लेम भी कर रहा है, तो फिर ये हमारे जो लौह पुरुष गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैन लगना चाहिए, ये पार्टी बंद हो जानी चाहिए। आपके साथी सांसद हैं पप्पू यादव, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको खतरा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो तुम घास छीलने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह इस वक्त लखनऊ में हैं, किसी खास मिशन पर लग रहा है आए हुए लखनऊ। अभी आप अखिलेश यादव जी से मिल के आ रहे हैं, क्या ऐसी चर्चा हुई कि आप लखनऊ आते उनसे मिलने पहुंच गए? देखिए, लखनऊ दो कारणों से आना हुआ। नंबर एक, आम आदमी पार्टी आज पूरे यूपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। 4 नवंबर से लेकर 6 महीने तक ये अभियान चलेगा और 50 लाख मेंबर हम लोग बनाने का अपना लक्ष्य रखे हुए हैं। हर महीने हर ज़िले में 10 ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को हमने चिन्हित किया है जो 10-10 कमेटियां ग्राम सभाओं और वार्डों में बनाएंगे। तो 100 कमेटी हर महीने एक ज़िले के अंदर, और 2 कार्यक्रम, एक आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम और इसके साथ साथ सदस्यता अभियान। तो ये पार्टी का अभियान है जिसके लिए मैं आया था। दूसरा था उपचुनाव। तो उपचुनाव में भी अपनी पार्टी की भूमिका तय करनी थी कि हमें क्या करना है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई और उनसे उपचुनाव के संदर्भ में बातचीत हुई। तो आम आदमी पार्टी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए उनका समर्थन करेगी और उनके लिए प्रचार करेगी। उपचुनाव में 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, अभी 20 तारीख को हो गई है, तो ये बार बार क्यों? देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के शिकंजे में है। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेते हैं उसके बाद तारीख घोषित होती है, योगी जी उद्घाटन कर लेते हैं उसके बाद तारीख घोषित होती है, जब बीजेपी को सुविधा होती है उसके हिसाब से चुनाव की तारीखें अलग अलग चरण में रखी जाती है। अयोध्या में चुनाव नहीं कराना है तो एक बहाना पिटीशन का लेके उसको टाल दो। तो कुछ ना कुछ चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है और उनके हिसाब से काम करता है। एक दफ्तर कह लीजिए बीजेपी का, या एक अलग फ्रंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे इस बात पे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने 13 तारीख को 20 तारीख क्यों कर लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है और निश्चित रूप से इस देश के लोगों को अब ज़रूर सरकार से और चुनाव आयोग से सवाल पूछना होगा। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बहुत गर्व हो रहा है उनको, बड़ा खुश हैं कि इनका ये नारा बहुत हिट कर गया है, टीआरपी मिल रही है, तो लहा लोट हो रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हमारा नारा है ही नहीं। तो क्या लग रहा है कि ये किस तरफ ये नारा? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बहुत वर्स्ट, यानी कि सबसे खराब नारा है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैन लगना चाहिए, ये पार्टी बंद हो जानी चाहिए। आप देश के संविधान की शपथ लेते हैं, क्या लिखा है उस संविधान में? समानता की बात लिखी हुई है, धर्मनिरपेक्षता की बात लिखी हुई है, संघीय ढांचे की बात लिखी हुई है, लोकतंत्र की बात लिखी हुई है, गैर बराबरी को मिटाने की बात लिखी हुई है, और आप इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं। ये पार्टी इस देश में मान्यता प्राप्त पार्टी होने लायक है क्या? इसको चुनाव आयोग से वैधता मिलनी चाहिए क्या? पूरे देश में नफरत फैला रहे हो। आपका एक मुख्यमंत्री वहां झारखंड में आग लगा रहा है, यहाँ योगी जी हैं, कहीं मोदी जी हैं, कहीं अमित शाह है, पूरे देश में ये लोग आग फैला रहे हैं। आपस में कंपटीशन है क्या? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, 10 साल से तुम्हारा राज है, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार, प्रधानमंत्री तुम्हारा नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री तुम्हारा अमित शाह, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी, और इसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो तुम घास छीलने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए, गृह मंत्री बने हुए। अगर 10 साल के शासन के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तुम्हारा, राज्यों में 20 राज्यों में तुम्हारी सरकार, और उसके बाद भी इस देश के हिंदू कट जाएंगे बटने पे, ऐसी बातें तुम कर रहे हो, शर्मनाक बातें, तो तुम अपना पद छोड़ के जाके नाक रगड़ के घास छीलो। अरे यहाँ जुम्मन अब्दुल और मन्नान के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन शेखों के साथ फोटो खिंचाते हैं, गलबैयाँ करते हैं,
तो क्या गरीब मुसलमान से दिक्कत है, अमीर से नहीं? तो वो धंधा है ना अनिल जी। ये बात तो मीडिया के लोगों को समझ में आनी चाहिए। हिंदुस्तान में मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर में जाएंगे, दुबई में जाएंगे प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों से नहीं मिलेंगे, कतर में मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे, सऊदी में मिलेंगे। आप बताइए ना, तो क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ वालों की वहाँ जो इनके लड़के हैं, इनके भतीजे जयशाह जी, जो प्रधानमंत्री जी के भतीजे अमित शाह के बेटे हैं, उसका वहाँ धंधा चलता है। सिखों के साथ क्रिकेट का खेल कराता है, उसके नाम पे पैसे कमाता है। तो आप इस देश के लोगों को लड़ना है, लड़ते रहिए आप, लेकिन उनका तो धंधा चल रहा है। लेकिन नफरत जो ऊपर से डिलीवर हो रही है वो नीचे तक आप पहुंच रही है ना। एक कौन आया था अभी इनके गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात हुआ था ना, इन्वेस्टर समिट, जी जी, कौन आए थे दुबई के? वो लुलू वाले। नहीं, माई ब्रदर सलमान बिन ऐसे कुछ, मोहम्मद बिन सलमान, MBBS, मोहम्मद बिन सलमान MBS। लिखा था ना प्रधानमंत्री जी ने, माई ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान, और यहाँ कपड़े से पहचान लेते हैं। नहीं, वो माई ब्रदर से धंधा मिल रहा है तो सब ठीक है। और यहाँ चुनाव में क्या बोलते हैं? आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका गहना चुरा ले जाएंगे। 2014 के पहले मुसलमान इस देश में नहीं था, हम सबका गहना चोरी हो रहा था, हमारी भैंस चुरा ले जा रहे थे 2014 के पहले। लेकिन अब वो जो जब मोदी जी बन गए तो अब कह रहे हैं भैंस चुरा ले जाएंगे। तो भैया क्यों तुम बने हो? प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो ना। जब हमारी भैंसें चोरी हो जाएगी तुम्हारे रहने पे, हमारा सामान चोरी हो जाएगा, गहना चोरी हो जाएगा, तो तुम प्रधानमंत्री किस लिए हो? हट जाओ। लेकिन जो नफरत ऊपर से फैली जा रही है वो नीचे तो पहुंच रही है ना। अभी 2 पूड़ी देने के लिए लोग नारा लगवा रहे हैं। नहीं तो जो उसके शिकार हो रहे हैं, गलती उनकी भी है। देखिए बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात कटु सत्य है। जो लोग इस तरह के नारों का शिकार होते हैं, गलती उनकी भी है। 27,000 स्कूल सरकारी बंद होने जा रहे हैं। हालांकि डिनाई कर दिया उसको, डिनाई कर दिया। ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है। दबाव में जब बहुत दबाव पड़ा, कहते करते कुछ है। 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। एक मोहित पांडे को पीट पीट के थाने में मार दिया, वो मुद्दा नहीं है। एक अमन गौतम को पीट पीट के मार दिया थाने के अंदर, वो मुद्दा नहीं है। वो एक फौजी रिटायर्ड वहाँ भी इंदल सिंह, उनको पीट पीट के मार दिया, वो मुद्दा नहीं। भैया आप मुझे एक बताइए ना, ऐसे नारों के चक्कर में आपने असल मुद्दे को तो धकेल के पीछे कर दिया। 27,000 पिछड़े वर्ग के लोगों के भर्ती के मामले में गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। दीपावली के दिन वो धरना दे रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर आ चुका है, नहीं कुछ करना है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे नारों के चक्कर में अगर कोई फंस रहा है तो ये तो अपना धंधा कर रहे हैं, गलती उनकी भी है जो लोग फंस रहे हैं। अपने मुद्दों पे बातचीत कीजिए। कहाँ खड़े हैं हम? भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पे है। कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में रोजगार बढ़ने के बजाय रोजगार घटे हैं हिंदुस्तान के अंदर। चाइना के सामान के बहिष्कार की बात आप करते हैं, चाइना से आपका आयात बढ़ा है। तो आपकी कथनी और करनी में कहीं तो कोई मेल हो। लेकिन फिर भी जीत रहे हैं। हरियाणा जीत गए ना, हारी हुई बाजी जीत गए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वहाँ क्या चलाया? वहाँ चलाया कटेंगे बटेंगे। वो तो कह रहे हैं इसी नारे को। वहाँ क्या चलाया? वहाँ चलाया जाट नान जाट। चलाया नहीं चलाया बताइए? 100% चला है। तो वहाँ हिंदुओं को लड़ाया आपस में, वहाँ हिंदुओं को आपस में लड़ाया। जाटों के खिलाफ एक नफरत दूसरे वर्गों में पैदा की उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपने सगे भाई के खिलाफ भी अगर नफरत फैलानी हो, वो काम भी करेंगे। महाराष्ट्र झारखंड में क्या लग रहा है अभी आपको? महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन जीतेगी चुनाव, और लोग हरियाणा के परिणाम से सावधान भी हुए हैं। मुझे लगता है जो कहीं रणनीतिक भूल हुई थी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का, वो नहीं किया इन लोगों ने, और महाराष्ट्र और झारखंड में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम अच्छे आएंगे, चुनाव जीतेंगे। आपके साथी सांसद हैं पप्पू यादव, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको खतरा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। देखिए ऐसा है,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, उसके बाद उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई। अब अगर एक आदमी राजनेता है, किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, कहीं कोई उसने स्टेटमेंट दे दिया, ये गुनाह है उसका, उसके कारण से उसको धमकियां मिलेंगी, सुरक्षा मांग रहे, मिल नहीं रही, तो मिलना चाहिए। आपके पास भी तो सुरक्षा मैं तो होमगार्ड लेके भी नहीं चलता, मैं तो ऐसे 7 साल बीत गए हमारे, क्योंकि हर आदमी का टाइम फिक्स है, उसमें कोई इधर उधर हो ये नहीं कैसे सकता। पॉसिबल है? एक गैंगस्टर जेल में बैठ के अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है, इंटरव्यू दे रहा है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, जिसको चाहे मरवा दे रहा है, उसको क्लेम भी कर रहा है, तो फिर ये हमारे जो लॉ पुरुष गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? तो लॉ पुरुष गृह मंत्री से पूछने वाला कौन है? कोई पूछता है उनसे? कोई सवाल करने वाला है? बीजेपी से कोई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल करता है? ये तो आप लोग संसद में पूछ पाएंगे, और कौन पूछेगा? तो पूछते हैं, जितनी ताकत जितना दम है पूछते हैं, उसका खामियाजा ये भुगतते हैं कि ईडी का छापा पड़ जाता है घर पे, जेल में उठा के डाल देते हैं। लेकिन पूछेंगे और डरते हैं इनसे, मुकदमा भी लगवाते हैं, जेल में भी भिजवाते हैं, जो भी कर इनका मन है वो करते हैं वो। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो संजय सिंह जी ने तमाम बातों की जानकारी दी और अपनी बात उन्होंने रखी है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।